अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की क्लास में हमने 3.1 एक्सरसाइज जो क्लास 9 की है इसको सॉल्व करना है और ये हमारा थर्ड चैप्टर है। सेट्स और लॉजिक के इस चैप्टर का नाम है और इस चैप्टर में हम सेट से रिलेटेड कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे और फिर हम फर्दर सेट को किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं हम उसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास कुछ नॉलेज होना चाहिए सेट से रिलेटेड। कुछ स्टैंडर्ड सेट होते हैं हमारे पास जो हमें पहले से पता है और उनको हम जस्ट रिकॉल करेंगे। उसमें सबसे पहले आ जाता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर जिसको कैपिटल एन से राइट करते हैं और ये हमारे पास वन से स्टार्ट होता है। 1 2 3 4 ये काउंटिंग होती है और ये वन से स्टार्ट होती है। उसके बाद होल नंबर का सेट है जो डब्ल्यू से रिप्रेजेंट होता है। इसमें और इसमें ये फ़र्क है कि आप इसमें ज़ीरो शामिल कर देते हो और ये फिर आपके पास होल नंबर का सेट बन जाता है। जो इंटीजर्स हैं इसमें आपके पास पॉजिटिव काउंटिंग भी है, नेगेटिव काउंटिंग भी है और ज़ीरो भी इसमें आ जाता है। देन इवन नंबर्स का सेट है, और नंबर्स का सेट है और प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं ये आप कैपिटल पी से डिनोट होते हैं और इनको हम क्या करते हैं ये हमारे पास वो नंबर हैं जो अपने अलावा किसी और पे डिवाइड नहीं होते। मतलब इनको दो नंबर डिवाइड करते हैं उनमें से एक वन होता है और दूसरा जो है वो नंबर इट सेल्फ होता है और ये टू से स्टार्ट होते हैं। जो हमारे पास वन है ये प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। और ये हमारे पास सेट ऑफ प्राइम नंबर आ जाता है, टू से स्टार्ट होते हैं और ये कंटिन्यू रहते हैं। इसके बाद हम रैशनल और इरेशनल नंबर का सेट ये यूनिट वन में भी पढ़ा था। यहाँ भी हम देखते हैं रैशनल नंबर जो होता है क्यू से लिखते हैं, इरेशनल क्यू प्राइम से। तो रैशनल में क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो फ्रैक्शन में लिखे जा सकते हैं उनको हम रैशनल बोलते हैं। और जो इरेशनल होते हैं वो फ्रैक्शन में नहीं राइट हो सकते और वो नॉन रिपीटिंग होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। ये हम यूनिट वन में काफ़ी डिटेल से इसको डिस्कस कर चुके हैं। और इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा है कि जो रियल नंबर होते हैं उनको हम क्यू यूनियन क्यू प्राइम में भी राइट कर सकते हैं। रियल नंबर को आर के ये हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर के इक्वल है। अब इसमें हम इस पूरे यूनिट में कुछ सिंबल यूज़ करेंगे। ये एक ई वाली सिंबल है, ये बिलोंग टू का डिनोट करती है कि ये सेट इस चीज़ में मौजूद है। ये एंड की सिंबल है, ये और की सिंबल है और ये प्रॉपर सबसेट और पी ऑफ ए जो है ये पावर सेट की सिंबल है। इसके अलावा हम यहाँ पे सेट को जो है ना वो देखेंगे। सेट को राइट करने के ना बेसिकली तीन मेथड है। एक हमारे पास है सेट बिल्डर नोटेशन होती है, एक होती है टेबुलर फॉर्म और एक तीसरी होती है जो यहाँ पे नहीं लिखी हुई उसको हम बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म हमारे पास एक तीसरा मेथड है सेट को राइट करने का। तो आपके पास तीन मेथड आ जाते हैं, सेट बिल्डर, टेबुलर और डिस्क्रिप्टिव। तो इनको हम जो है वो अपने चैप्टर में जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहाँ पे हम इनको देखेंगे और वहाँ से हम अपना जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके अलावा आ जाते हैं हम अपनी एक्सरसाइज के ऊपर और इसमें कहता है कि राइट द फॉलोइंग इन सेट बिल्डर नोटेशन। सेट बिल्डर नोटेशन में हमें एक रूल राइट करना होता है। सेट को एक्चुअल में एक रूल के अकॉर्डिंग हम एक लॉ बना देते हैं, एक रूल बना देते हैं कि ये आपके पास एक रूल है, अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आपके पास ना एक इस सेट के एलिमेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, जैसे हमारे पास ये फर्स्ट सेट है 1 4 9 16 25 36 ये सारे। तो आप देखो अगर इसमें पैटर्न पे गौर करो तो ये सारे नंबर जो है ना ये किसी ना किसी नंबर का स्केयर है। जैसे वन जो है वन का स्केयर, फोर जो है टू का स्केयर, ये नाइन जो है थ्री का स्केयर, 16 फोर का स्केयर, 25 फाइव का स्केयर और 36 सिक्स का स्केयर। इसी तरह से जो 484 है ये हमारे पास 22 का स्केयर है। तो ये सारे नंबर स्केयर से हमारे यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। और इसमें सबसे पहले हमारे पास क्या है, वन का स्केयर है तो वन आ जाएगा। तो इसको जो है ना आप एक सेट में बनाओगे जिसमें आप सेट बिल्डर राइट करोगे। अब सेट बिल्डर राइट करने के लिए आप पहले सेट की सिंबल डालोगे और इसको आप एक्स, मतलब इसके एलिमेंट्स को हम बोलेंगे कि ये एक्स हैं और एक्स में क्या होंगे, आप लिखोगे एक्स इज इक्वल टू एन स्क्वेयर। यहाँ पे मतलब एन लिखने का मतलब है कि जो भी नंबर होगा वो उसका यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्क्वायर राइट करेंगे क्योंकि ये सबके स्क्वायर है। और यहाँ पे हम सिंबल डालेंगे एन की, एंड। और जो एन है जिसका हमने स्क्वायर लिया है ये है कौन सी कैटेगरी का, क्योंकि हम काउंटिंग वन से स्टार्ट कर रहे हैं तो वन से स्टार्ट होती है हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो ये हमने ऊपर अभी डिस्कस किए हैं। अगर ये
ज़ीरो से स्टार्ट होते हम इसको सेट ऑफ होल नंबर राइट कर देते। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे n जो है ये हमारे पास कैपिटल N सेट ऑफ नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, और n जो है ये उसकी लोअर लिमिट तो 1 हमारी सेट हो गई। अपर मतलब इसको लेके कहाँ जाना है, आखिरी एलिमेंट इसका 484 है, तो वो 22 का स्क्वायर है, तो मतलब ये कि n जो है वो लेस देन इक्वल टू 22 आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास ये इस तरह से आप इसको सेट बना लोगे। यहाँ पे ये जो हमने कंडीशन लिखी है, इस कंडीशन को हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं, ये जो है ना, इसको आप ऐसे भी राइट कर सकते हो, 1 लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू 22। मतलब ये कि 1 और 22 के दरमियान में आपके पास n जो है वो घूमता रहेगा। सिर्फ आप n लेस देन 22 भी लिख सकते हो और ये भी आप राइट कर सकते हो। इस तरह से हम दूसरे सेट को भी राइट करेंगे। अब दूसरे सेट में आप देखो तो आपके पास 2 4 8 16 करके लिखा हुआ है, तो ये आपके पास बन रहा है 2 पावर 1 2 पावर 2 2 पावर 3 2 पावर 4 ऐसे चलती जाएगी, तो ये 2 पावर 8 है। मतलब इसमें जो आपके पास फार्मूला बनेगा वो 2 की पावर में n इंक्रीज हो रहा है। तो आप इसमें सेट क्या राइट करोगे, आप लिखोगे x सच डैट x इज इक्वल टू 2 पावर n, और यहाँ पे n फिर हमारे पास सबसे छोटी वैल्यू 1 है जो कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है, तो आप लिखोगे कि x सॉरी यहाँ पे n लिखेंगे कि n बिलोंग्स टू कैपिटल N, और इसमें n के ऊपर क्या लिमिट लगाएंगे, हम अगेन लिमिट लगा देंगे 1, एंड हम लिखेंगे एंड 1 लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू 8, क्योंकि अब आपके पास सबसे हायर नंबर क्या है, वो 8 है। तो यहाँ से इस तरह से हम इसको भी इस तरह राइट कर लेंगे। तो वेरी इजी, हमारे पास बहुत इजीली हमने इसको भी राइट कर लिया। अब इसके बाद हम आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन के ऊपर, और इसमें आप देखो 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 काउंटिंग है हमारे पास 1000 तक। अब प्लस माइनस काउंटिंग जो होती है वो सेट ऑफ इंटीजर्स में होती है। सिंपल आप इसको क्या करोगे, सेट ऑफ इंटीजर लिख दोगे कि x सच डैट x बिलोंग टू z, x जो है वो z से बिलोंग करता है, और उसके ऊपर क्या कंडीशन है कि वो -1000 से लेके लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू प्लस 1000। तो -1000 से प्लस 1000 तक इसमें काउंटिंग आ रही है, और कौन सी काउंटिंग है, सेट ऑफ इंटीजर से काउंटिंग है, ये आ जाएगा। अब इसके बाद आप इसके ऊपर आ जाओ, तो ये आपको क्या मिल रहा है, ये आपको फार्मूला मिल रहा है। आप इसको क्या करोगे, आप 6 12 18 ये 6 का टेबल जा रहा है, ठीक है, और 120 तक जा रहा है, तो इसके ऊपर हम क्या फार्मूला लगाएंगे, इसको हम ये 6 के मल्टीपल जा रहे हैं, और आखिरी जो है ये 6 को हम क्या करेंगे 20 से ज़रब देंगे, तो मतलब 6 ज़रब 1 6 ज़रब 2 6 ज़रब 3 करके 6 ज़रब 20, तो ये सेट बन जाएगा x सच डैट x इज़ इक्वल टू 6n, और यहाँ पे n जो है ये हमारे पास बिलोंग करेगा कैपिटल N से, और n के ऊपर क्या सिंबल है, 1 से लेके 20 तक। तो एक तरह से तो हम इसको ये राइट कर सकते हैं। इसको दूसरा भी मेथड है राइट करने का, कि आप इसको लिख दो कि x इज़ अ मल्टीपल ऑफ 6, x 6 का मल्टीपल है, और कहाँ तक है 120 तक 6 के मल्टीपल राइट करते जाएंगे। तो ये दोनों इसके आंसर है, आपको जो बेहतर लगता है आप वो राइट कर दें। ठीक है, दोनों ही सेट बिल्डर में ठीक हैं, तो आपको जो ठीक लगेगा आप वो यहाँ पे राइट कर देंगे। इसके बाद पांचवा है, इसमें आप देखो तो 100 के बाद आपके पास यहाँ पे इवन नंबर स्टार्ट होना शुरू हो गए हैं, तो आप इसको क्या करोगे, इसको राइट करने के भी 2-3 मेथड हैं। आप इसको क्या करोगे, एक तो आप इसको राइट कर सकते हो कि x सच डैट x इज इक्वल टू 100 प्लस, जहाँ से आप क्या करोगे, ये आप 2n लिख दो, 100 प्लस 2n, क्योंकि आगे 2 आ रहा है 4 आ रहा है, तो 2 के मल्टीपल आ रहे हैं। ठीक है, 100 प्लस 2n आप उसको लिख दो, या और यहाँ पे आप क्या लिख दो कि यहाँ पे जो n है ये आपका, अब पहले तो 100 ही है, तो 100 प्लस 2n, यहाँ पे आपको n की वैल्यू 0 पुट करना पड़ेगी। ठीक है, n की वैल्यू 0, तो 0 के लिए आपको सेट क्या बनाना पड़ेगा, होल नंबर बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, n की वैल्यू, और यहाँ पे ये कहाँ से होगा, 0 लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू 150, क्योंकि 150 से आप 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मतलब मल्टीप्लाई 150,
ये आ जाएगा 300 और 300 प्लस 100 और ये स्टार्ट वाला 100, तो ये 400 बनेगा और ये हमारी यहाँ पे लिमिट है। तो एक तो आपके पास ये तरीका है। दूसरा आपके पास क्या तरीका है कि आप इसको, या फिर आप इसको किस तरह से राइट कर सकते हो, इसको आप ऐसे भी राइट कर सकते हो। आप लिखो x सच डैट x बिलोंग टू n, x बिलोंग टू e, क्योंकि ये इवन नंबर हैं सारे, आप यहाँ पे लिख दो x बिलोंग टू e एंड, और कहाँ से है, 100 से लेके 400, तो 100 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 400। तो 100 और 400 के दरमियान सेट ऑफ इवन नंबर्स आ जाएंगे सारे, तो बहुत ही ईजीली हम इसको भी राइट कर लेंगे। इसके बाद हमने और भी राइट करने हैं, तो यहाँ पे आ जाता है हमारे पास ये छठा। इसमें आप देखो तो 139, ये 3 की पावर है, तो सबसे पहले 3 पावर 0, 3 पावर 1, 3 पावर 2, 3 पावर 3, 3 पावर 4, तो ये 81 होता है और ये आगे चल जा रही है, मतलब इसकी एंड वाली कोई भी वैल्यू नहीं है। तो आप इसको क्या करोगे, आप इसको x सच डैट x इज इक्वल टू क्या है फार्मूला, 3 पावर n, क्योंकि 3 की पावर में हम इंक्रीज कर रहे हैं, तो 3 पावर n, और सबसे कम पावर हमारी क्या है, 0। तो n के ऊपर क्या कंडीशन लगाएंगे कि n बिलोंग टू होल नंबर, ठीक है। और क्योंकि आखिरी नंबर इसमें पता ही नहीं है, तो हम इसको होल नंबर में जारी रखेंगे कि जहाँ तक जिसका पॉसिबल है वो उसको उतना ही एक्सपेंड करता जाएगा। तो इसके बाद आ जाते हैं हम, यहाँ पे आ जाते हैं 1 2 4, ये हमारे पास 100 तक लिखे हुए हैं। तो ये सिंपल सी बात है कि ये सारे नंबर जो है ना, ये 100 को डिवाइड करते हैं। आप इसका सिंपल क्या लिख दो कि आपके पास x सच डैट x इज़ अ डिवाइज़र ऑफ 100। अब जो भी देखेगा वो यहाँ पे जो सेट लिखेगा उसमें वो 100 को डिवाइड करने वाले नंबर लिख देगा, 1 लिखेगा, 2 4 5 10 20, ये सारे 100 को डिवाइड करते हैं। सिर्फ आप डिवाइज़र लिख दो या पॉजिटिव डिवाइज़र लिख दो, तो दोनों ही आपके ठीक ठीक काउंट होते हैं, कि आप पॉजिटिव भी लिख दो या फिर आप सिर्फ डिवाइज़र लिख दो, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। इसके बाद हम आ जाते हैं अपने 8 वाले के ऊपर, और इसमें आप देखो तो 5 के मल्टीपल्स हैं, ठीक है। तो आप इसको क्या कर दो, आप इसको दो तरीके हैं, एक तो वो 6 के मल्टीपल की तरह इसको राइट कर सकते हैं, दूसरा हम क्या कर सकते हैं, एक तो आप इस तरह राइट करोगे x सच डैट x इज इक्वल टू 5n, क्योंकि 5 का टेबल है, और यहाँ पे जो है हमारे पास n के ऊपर क्या है, n बिलोंग टू कैपिटल N, क्योंकि नेचुरल नंबर हैं, और ये आ जाएगा 1 लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू 20, 25, 20 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो 100 बनता है। या फिर आपके पास जो दूसरा तरीका है इसको राइट करने का, वो कुछ इस तरह है कि आप राइट कर दो कि x इज़ अ मल्टीपल ऑफ 5, और कहाँ तक मल्टीपल है, 1000 तक मल्टीपल है, ठीक है। यहाँ पे लिख दो x सच डैट x इज़ अ मल्टीपल ऑफ 5, और कहाँ तक है, एंड ये आ जाएगा x लेस देन इक्वल टू 100 तक आपने सारे जो है ना x के, सॉरी 5 के मल्टीपल्स राइट करने हैं। इसके बाद हमारे पास इसका जो 9 पार्ट है वो आ जाता है कि वो कहता है द सेट ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स राइट करने हैं -100 से 1000 के बीच में। तो आप इसको क्या लिखोगे, आप लिखोगे x सच डैट x बिलोंग टू कैपिटल Z, एंड -100 से लेके आप क्या करोगे, x लेस देन 1000। तो हम इस तरह से इसको सेट बना लेंगे। अब देखें बिटवीन आ गया, बिटवीन का मतलब है कि आपके पास 100 शामिल नहीं है माइनस वाला, और 1000 भी इटसेल्फ शामिल नहीं है, तो हम इस वजह से इक्वल वाले साइन यहाँ पे नहीं लगा रहे, और ऐसे ही हम इसको राइट कर रहे हैं। तो इस तरह से हमने सारे जो है ना वो सेट राइट किए हैं, और इसके बाद हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, और इसमें है हमारे पास, हमने सारे सेट्स को क्या करना है, टेबुलर फॉर्म में लिखना है। तब टेबुलर फॉर्म में आप लिखोगे तो किस तरह से राइट करोगे इनके आंसर, तो यहाँ पे देखो वो कहता है x इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3 एंड x लेस देन इक्वल टू 36। तो 36 तक आपने x के जो है ना वो सारे मल्टीपल्स लिखने हैं। हम 36 का तक x के सारे मल्टीपल देखेंगे, तो ये ऊपर आपके लिखे हुए भी हैं यहाँ पे, तो आप दोबारा यहाँ पे लिख दो बेशक। तो 3 6 9 12 15 आप सारे बीच में लिख दो, और एंड पे आ जाएंगे 30 33 और 36।
तो यहाँ तक इस तरह से ये हमारा आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब कुछ बुक में यहाँ पे 35 भी यूज़ हुआ है, तो अगर 35 आपके पास लिखा हुआ है तो आप इसका आंसर 33 पे ऐड कर दोगे, और अगर 36 लिखा हुआ है तो 36 को भी ऐड कर दोगे। अब उसके बाद सेकंड है, इसमें कहता है कि x सच दैट x बिलोंग टू r। r का मतलब है रियल नंबर, तो रियल नंबर है आंसर। सच दैट 2x प्लस 1 इक्वल 0, तो यहाँ पे आप इसको क्या करो, 2x प्लस 1 को 0 के इक्वल रखो, 2x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू -1/2। तो इसके सेट में क्या आ जाएगा, सिर्फ -1/2 एलिमेंट आएगा। ठीक है, बस एक ही एलिमेंट इसके आंसर में होगा, तो यही सेट बन जाएगा। थर्ड है, वो कहता है प्राइम नंबर्स लिखें 12 से पहले पहले वाले। तो 12 से पहले पहले वाले 2 से प्राइम नंबर स्टार्ट होते हैं, 2, 3, 5, 7 और 11, ये हमारे सारे सेट ऑफ प्राइम नंबर आ जाते हैं। तो ये इतना इतना एक एक स्टेप का हमारा इसमें काम है। अब यहाँ पे 128 के वो कह रहे हैं कि डिवाइज़र राइट करें। अब इसके डिवाइज़र हमने राइट करने हैं, तो आप देख लो यहाँ पे ये सारे लिखे हुए हैं इसके डिवाइज़र। 1 भी इसको डिवाइड करता है, 2 भी डिवाइड करता है क्योंकि इवन नंबर है, तो 2 करता है तो 2 का मल्टीपल 4 भी करेगा, 4 का जो है 8 भी करेगा, 8 के बाद जो है इसको 16 कर लो, डबल करते जाओ, 32, फिर 64, फिर 128। तो डबल करते जाएंगे तो सारे इसके क्या आ जाएंगे, सारे डिवाइज़र आ जाएंगे बहुत ही इजीली। और इसके बाद हम आ जाते हैं इसके 5वें पार्ट की तरफ, और उसमें आप देखो तो हमसे क्या पूछ रहा है वो कह रहा है कि आप यहाँ पे राइट करो 2 पावर n, और कहाँ तक, n पावर 8 तक राइट करो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 8 इक्वल नहीं है, मतलब 8 से कम रखना है, तो इसमें आप लिखोगे 2 पावर 1, 2 पावर 2। अब क्योंकि नेचुरल नंबर हैं और नेचुरल नंबर हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं, तो इस वजह से हम 1 और 2 कर रहे हैं। फिर 2 पावर 3, 2 पावर 4, 2 पावर 5, 2 पावर 6 और 2 पावर 7 तक हम करेंगे। तो इसको इक्वल में आप कर लो 2, 4 और 2 पावर 3 8, 2 पावर 4 16, फिर 32, फिर 64, फिर 128, ये इस तरह से सेट आ जाएगा। अब इसके बाद 6 वाले के ऊपर आते हैं, और वो कहता है कि आपने नेचुरल नंबर लिखने हैं जो इसको सेटिस्फाई करें। तो आप लिख दो x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -4। अब -4 जो है ये डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर है ही नहीं, क्योंकि नेचुरल नंबर का सेट तो 1, 2, 3 से स्टार्ट होता है, और तो ये नेगेटिव नंबर नेचुरल नंबर में नहीं आता, तो हमारे पास ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो इस वजह से इसका आंसर हमारे पास एम्प्टी सेट आ जाएगा। तो ये इस बात का भी आपने ख्याल रखना है। ऊपर जो हमने एक नंबर लिखा था वो रियल नंबर था, तो 1/2 -1/2 जो है ये रियल नंबर होता है, हमने इस वजह से इसको शामिल किया था। इसके बाद 7 क्वेश्चन आता है इसमें, तो आपने क्या करना है, x इज इक्वल टू -x लिखना है, और इसमें आप क्या करेंगे, x इज इक्वल टू माइनस नहीं, ये x इज इक्वल टू x ही है, ये आपने इसको x इज इक्वल टू x ही राइट करना है। और इसमें आपके पास नंबर इट सेल्फ खुद एक दूसरे के इक्वल आएगा, तो ये आपके पास क्या होगा, 1, 2, 3, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर खुद पूरा इसका आंसर है, क्योंकि खुद के बराबर खुद है। 1 इज इक्वल टू 1 होता है, 2 इज इक्वल टू 2 होता है, 3 इज इक्वल टू 3। तो आप जितने नंबर पुट करते जाओगे सारे इस सेट में आते जाएंगे। देन लास्ट वाला है 8 वाला, तो उसमें कहता है कि आपने ऐसे इंटीजर्स बताने हैं जो इसको सेटिस्फाई करें। तो आप अगेन क्या करोगे, 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू -1/3। ये भी सेट ऑफ इंटीजर नहीं है, क्योंकि इंटीजर में काउंटिंग है, फ्रैक्शन वाले नंबर नहीं आते, पॉजिटिव नेगेटिव काउंटिंग आती है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका भी सेट क्या करेंगे, वो एम्प्टी सेट लिखेंगे ऐसे करके। तो ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन जो है ये भी सॉल्व हो जाता है। तो हमारे 2 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं, और इसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर, और इसमें कहता है कि राइट द प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट। इन सब के आपने क्या करने हैं, कोई भी 2 प्रॉपर सबसेट लिखने हैं। तो हमारे पास सबसेट क्या होते हैं, प्रॉपर सबसेट आप क्या करोगे, आप इन एलिमेंट्स को खाली राइट करना शुरू कर दो, ठीक है, और उसमें से आपने कोई भी 2 उठाने हैं। जैसे ये ABC है ना, तो इसके यहाँ पे ये प्रॉपर सबसेट लिखे हुए हैं,
एम्प्टी सेट और खाली ए बी सी, फिर ए बी, फिर ए सी, फिर बी सी। इस तरह एक और भी बनता है ए बी और सी वाला कंप्लीट, लेकिन इसको हम बोलते हैं इम्प्रॉपर सबसेट। ये हमारे पास इम्प्रॉपर सबसेट है, ठीक है। तो इस वजह से हम इसको यहाँ पे शामिल नहीं कर रहे, लेकिन अगर आपको सारे सबसेट बनाने का बोला जाए तो फिर आप इसको जो है वो राइट करते हैं। अब इस सारे में से आप कोई भी दो पिक कर लोगे, तो जो पहला है इसके जो सबसेट आएंगे हम वो लिखेंगे। आप पहले वाले के आप क्या लिखो, सबसेट कौन से, कोई भी इन सब में से कोई भी उठा लो। तो हम क्या करते हैं, एक हम उठा लेते हैं ए और दूसरा हम उठा लेते हैं ए बी, ठीक है। इसी तरह से दूसरा सेट हमारे पास क्या आता है, 0 और 1। तो इसमें एक खाली आ जाएगा, फिर एक 0 आएगा, फिर एक 1। तो इनमें से आप कोई भी उठा लो, तो आप एक 0 उठा लो और एक आप क्या करो 1 उठा लो। तो इस तरह से हम कोई भी दो जो है ना वो इसके सबसेट उठा के इसके सब जो है ना वो दो सबसेट लिख देंगे। तो पेयर ऑफ सबसेट जो होगा हमारे पास पूरी लाइन होगी, उसमें से कोई भी दो हमने लिखने हैं। अब सेट ऑफ नेचुरल नंबर दें तो इसके बहुत सारे आपके पास जो है ना वो सबसेट बन जाएंगे। तो आप इसके कोई भी सबसेट लिख सकते हो नेचुरल नंबर में से। तो आप इसमें सिंपल क्या करो, तो इसमें आप काउंटिंग लिख दो 1, और एक आप 1 लिख दो और एक आप खाली 2 लिख दो। तो ये दोनों इसके क्या हैं, ये दोनों इसके सबसेट है, ठीक है। क्योंकि इसमें सारी काउंटिंग आती है नेचुरल नंबर में, आपके पास 1 2 3। तो आपके पास जब इसके सबसेट बनेंगे तो सारे नंबर सिंगल सिंगल भी आएंगे, तो उन सिंगल वालों में से हमने ये उठा लिया। अब उसके बाद हम आ जाते हैं इसके फोर्थ की तरफ, और उसमें कहता है सेट ऑफ इंटीजर। और इंटीजर में आपके पास 0 होता है, +-1 +-2 करके सारे होते हैं। तो इसमें भी आप क्या करो, आप एक इसमें 0 उठा लो और एक आप इसमें -1 उठा लो। कोई भी उठा सकते हैं, 0 और 1 भी उठा सकते हैं, 1 और 2 इसमें भी उठा सकते हैं, एनी टू। तो ये ज़रूरी नहीं है कि इसमें आपके आंसर जो हैं ये मैच करने चाहिए। उसके बाद हम आ जाते हैं रैशनल नंबर के ऊपर जो फ्रैक्शन में होते हैं। तो रैशनल नंबर में भी आपके पास सारी काउंटिंग और सारा कुछ आ जाता है। तो आप पाँचवें के जो राइट करोगे वो भी आप 1 और 2 ही उठा लो, ठीक है। 1 और 2 आप सेम ही लिखते जाओ। उसके बाद जो छठा है रियल नंबर वाला, इसमें भी आप 1 और 2 उठा लो, क्योंकि ये रैशनल नंबर भी हैं, ये रियल भी हैं। ये आपके जो है ना आप इस तरह करो कि आप इसके भी जो है ना इसका भी 1 और 2 उठा लो, बेशक जो आपने इंटीजर्स वाले लिखे हैं, ठीक है। तो सबके ही आंसर आप 1 और 2 लिख दो। उसका ये फ़ायदा है कि हमारे पास सेम एलिमेंट सेम आंसर आते जाएंगे। ये सारे नेचुरल नंबर भी आएंगे, ये इंटीजर भी हैं, ये रैशनल भी हैं, ये रियल नंबर भी हैं। फिर 7 में आते हैं, और 7 में कहता है कि आपने सेट ऑफ रैशनल नंबर लिखने हैं 0 से 2 तक आपने लिखने। तो इस सेट में सारे आपके रैशनल नंबर आएंगे बिटवीन 0 एंड 2, 0 और 2 के दरमियान। तो इसमें भी आप क्या कर दो, इसमें भी आप जो है वो जो सेट बनाएंगे आप वो एक का आप बना दो 1 का, ठीक है। 1 इसके दरमियान में, और 0 के 2 के साथ आप देखो तो ब्रैकेट लगी हुई है, तो आप दूसरा 2 वाला बना दो। तो इसका भी यही आंसर राइट कर। तो सेम आंसर हम अपने आखिरी 4-5 क्वेश्चन का राइट करेंगे, क्योंकि ये सारी ही कैटेगरीज में इसको हम शामिल कर सकते हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी हमारा सिंपली सॉल्व हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका आंसर करता है कि इज देयर एनी सेट विच हैज़ नो प्रॉपर सबसेट। अब मैंने आपको बताया है कि कोई भी सेट होता है उसके प्रॉपर और इम्प्रॉपर सबसेट क्या होते हैं। जैसे आपके पास 0 और 1 सेट है ना, तो इसके हम अगर सबसेट लिखना चाहें तो ये वाले इसके रेड कलर में सबसेट लिखे हुए हैं। इसमें सबसे पहले 0 आ जाता है, और एक पहले हम खाली सेट भी बनाते हैं, फिर सब 0, फिर खाली 1, और फिर इसमें आ जाएगा 0 और 1। अब इसमें जो सेम सेट है ना 0 और 1, 0 और 1, ये 0 और 1 जो है इसको हम बोलते हैं इम्प्रॉपर, और ये जो आपके पास बाकी 3 हैं ये प्रॉपर है, ठीक है। मतलब प्रॉपर में आपका जो ओरिजिनल सेट है और जो सब सेट है ये सेम नहीं होने चाहिए। तो वो कहता है कि क्या कोई ऐसा सेट है जिसका कोई प्रॉपर सबसेट बनता ही नहीं है। तो इसका आंसर है यस, यस द एम्प्टी सेट हैज़ नो प्रॉपर सबसेट। एम्प्टी सेट जो होता है हमारे पास इसका कोई सबसेट नहीं होता, क्योंकि इसका एक ही सबसेट है,
उसको आप क्या करोगे, उसको भी आप क्या करोगे, एक ऐसे ही करके लिख लोगे और ये सेम है, और इसको हम क्या बोलेंगे, इम्प्रॉपर बोलेंगे। ठीक है, तो एक ही सबसेट बनता है इसका जो खुद है। और ये आप देखो तो रीजनिंग है कि द ओनली सबसेट ऑफ एम्प्टी सेट इज एम्प्टी सेट इटसेल्फ। तो प्रॉपर सबसेट क्या होना चाहिए, वो स्मॉलर देन ओरिजिनल होना चाहिए। तो इस वजह से इसका कोई सबसेट नहीं है, तो इट हैज़ जीरो सबसेट। आप ये रीज़न इसको अपनी वर्डिंग में राइट करके आप इसको दे सकते हो। नेक्स्ट वो हमसे पूछ रहा है कि आपके पास इस दोनों में क्या डिफरेंस है, ए बी में और इस ए बी में। तो आपको बता दूं कि ये जो ब्रैकेट है इसके अंदर जो भी चीज़ें लिखी हुई होती है ना, वो उस सेट के एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो इस सेट में आपके पास दो नंबर लिखे हुए हैं, तो इसके जो है ना दो एलिमेंट्स हैं। तो आप क्या लिखोगे कि ए बी सेट कंटेन टू एलिमेंट्स, जो कि हमारे पास ए है और बी है। ठीक है, उसके बाद आप अगर इस सेट के बारे में लिखो तो इसके अंदर एक ही एलिमेंट है, और वो क्या है, सिर्फ ए और बी है। सिंगलटन सेट कंटेन वन एलिमेंट विच इज़ द सेट इटसेल्फ। तो ये वाला इन दोनों में क्या डिफरेंस है कि इसमें दो एलिमेंट्स हैं और इसमें एक ही एलिमेंट है। ये हमारा क्वेश्चन 5 का आंसर हो जाता है। अब इसके बाद आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, और इसमें कहता है कि आप बताएं कि व्हाट इज़ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। पावर सेट क्या होता है, पावर सेट होता है नंबर ऑफ सबसेट। कोई भी सेट है उसके कितने सबसेट बन सकते हैं, और वो आपके पास टोटल जो काउंटिंग है वो पावर सेट में आती है। ठीक है, तो इसको काउंट करने का क्या तरीका है कि आप इसमें 2 पावर n से आप इसको काउंट कर सकते हैं। फंक्शन है आपका, उसको आप 2 पावर n में राइट करोगे, जितने एलिमेंट्स हैं वो पावर 2 में लिख दो। तो सबसे पहले हमारे पास ये एम्प्टी सेट है, तो इसमें आपको क्या मिल जाएगा, n इज इक्वल टू 0। तो इसके जो पावर सेट के एलिमेंट्स आएंगे वो आप लिखो 2 पावर 0 विच इज़ इक्वल टू 1। तो इसके सबसेट बनेंगे, एक ही इसका सबसेट बनेगा, मतलब पावर सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो आपके एक होगा। तो पावर सेट क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। तो जो तो सॉरी, नंबर ऑफ सबसेट लिखेंगे यहाँ पर, नंबर ऑफ टोटल, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ अ सेट। किसी भी सेट के जो सबसेट होते हैं वो हमारे पास पावर सेट होता है। तो ये आ गया। अब आप उसके बाद देखो यहाँ पे, तो दूसरा क्वेश्चन है, उसमें दो एलिमेंट्स हैं 0 और 1। तो यहाँ पे 2 पावर 2, तो इसका आंसर आ जाएगा 4। इसके बाद यहाँ पे आप देखो तीसरे में, तो इसमें आप एलिमेंट्स काउंट करो, तो इसमें n इज इक्वल टू 7 है। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 पावर 7, तो इसके 128 हो जाएंगे। जबकि इसमें आप काउंट करो 0 भी है, तो इसमें आपके पास n की वैल्यू 8 है। n की वैल्यू 8 में 256 इसके क्या हो जाएंगे, पावर सेट के एलिमेंट्स हो जाएंगे। देन इसमें आप देखो तो इसमें टोटल दो एलिमेंट्स हैं, एक a और एक पूरा BC। तो इसमें n की वैल्यू है 2। तो n की वैल्यू 2 है, तो इसके 2 पावर 2 ये 4 एलिमेंट्स आ जाएंगे इसके पावर सेट में। और इसमें आप देखो तो ये एक, ये दो और ये तीन एलिमेंट्स। तो इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, तो इसके पावर सेट में 2 पावर 3 विच इज़ इक्वल टू 8 एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन भी क्या हो जाता है, सॉल्व हो जाता है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर, और उसमें हम देखते हैं, उसमें कहता है कि राइट डाउन द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपने पावर सेट लिखना है। तो पावर सेट आप किस तरह लिखोगे, पहले आप काउंट कर लो कि उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे। तो इसमें n की वैल्यू 2 है, तो 2 पावर 2 विच इज़ इक्वल टू 4। तो इसमें 4 एलिमेंट्स आएंगे, और वो 4 एलिमेंट्स हम किस तरह से राइट करेंगे। तो आप इसको क्या लिख दो, आप इसको लेट कर लो, a इज़ इक्वल टू 9 11। देन आप P ऑफ A लिख दोगे, P ऑफ A का मतलब पावर सेट है। ठीक है, अब पावर सेट के लिए हम क्या करेंगे, हम इसकी ब्रैकेट को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि सेट है पावर सेट, तो सेट के लिए ये ब्रैकेट यूज़ करते हैं। अब इस सेट के अंदर हम क्या करेंगे, हम छोटे छोटे सेट लिखेंगे, वो सब सेट होंगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, हमेशा सब सेट लिखने के लिए एक आप एम्प्टी सेट राइट करोगे, फिर आपके पास जो भी सेट है उसके एलिमेंट्स सिंगल सिंगल राइट करने हैं। मतलब एक दफ़ा सिंगल 9 आएगा, एक दफ़ा सिंगल 11 आएगा,
और फिर हम क्या करेंगे, इनको इकट्ठा करके लिखेंगे 9 और 11, और उसके बाद हम इसकी ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो ये आपने लाजमी करना है कि सारे सबसेट लिख के ब्रैकेट स्टार्ट और एंड पे लाजमी लगानी है। तो इस तरह से ये आपके पास सारे पावर सेट आ जाएंगे। इसका हम लिखते हैं, तो इसको भी आप लेट कर लो। ए इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो इसमें आपने जो पी ऑफ ए लिखना है उसके लिए हम यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं। तो इसमें आप लोग देख लो, यहाँ पे मैं इसको इस तरह लिखता हूँ। हम सबसे पहले इसमें एम्प्टी सेट लिखते हैं, फिर हम सबको सिंगल सिंगल लिखते हैं, मतलब सिंगल प्लस आ जाएगा, सिंगल माइनस आ जाएगा, सिंगल मल्टीप्लाई और सिंगल डिवाइड। फिर उसके बाद प्लस माइनस इकट्ठे इकट्ठे अब दो दो करके लिखेंगे, प्लस और माइनस इकट्ठा, फिर उसके बाद प्लस और मल्टीप्लाई इकट्ठा, फिर उसके बाद प्लस और डिवाइड इकट्ठा, फिर उसके बाद हम लिखेंगे माइनस और मल्टीप्लाई इकट्ठा, और फिर हम क्या लिखेंगे, माइनस और डिवाइड इकट्ठा, फिर उसके बाद हम लिखेंगे मल्टीप्लाई और डिवाइड इकट्ठा। ठीक है, जब दो दो पूरे हो जाएंगे तो अब हम तीन तीन राइट करेंगे। तो तीन तीन राइट करने के लिए आप पहले तीन लिखो, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, और फिर प्लस माइनस डिवाइड, प्लस माइनस और डिवाइड का बन जाएगा। और उसके बाद क्या करेंगे, प्लस मल्टीप्लाई और डिवाइड, माइनस को हटा के प्लस मल्टीप्लाई और प्लस मल्टीप्लाई और डिवाइड। और उसके बाद हम क्या करेंगे, हम लिख लेंगे माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, जब ये हो जाएंगे तीन तीन, तो अब हम क्या करेंगे, हम एक लिखेंगे जिसमें चारों आएंगे। तो आप इसको लिखो प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो ये सेट क्लोज, और अब ये जो हमने ब्रैकेट स्टार्ट में लगाई थी इस ब्रैकेट को भी हम क्लोज कर देंगे। तो अब इसमें टोटल आपके पास चार एलिमेंट थे, तो टोटल 16 आपके सबसेट्स होने चाहिए। तो आप काउंट कर लो इसको, तो ये टोटल आपके पास 16 होंगे। 1 2 3 4 5, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16। तो टोटल हमारे पास जो है ना 16 सबसेट्स आ गए। तो ये हमने यहाँ पे सारे सबसेट राइट किए। इसके बाद हमारे पास ये क्वेश्चन आता है और इसमें कहता है कि आप इसके सारे सबसेट लिखो, पावर सेट बनाओ। तो इसको भी हम ए इज इक्वल टू कर लेंगे, ये खाली सेट इसके अंदर है। तो आपके पास जो पी ऑफ ए होगा वो आप इस तरह से लिखोगे, इसके अंदर पहले तो आप खाली सेट बनाओगे और फिर एलिमेंट खाली लिखोगे पूरा का पूरा, ये इस तरह से। तो ये आ गया। अब क्योंकि इसमें एक ही एलिमेंट था तो 2 पावर 1 इसके दो सबसेट होने हैं, तो ये दो सबसेट आ गए हमारे। ये वाला आपके पास, ये वाला जो है ये इम्प्रॉपर है, ठीक है, और ये वाला हमारा क्या है, प्रॉपर सबसेट है। देन हम क्या करेंगे, इस फोर्थ वाले के लिखेंगे और इसमें आपके पास दो एलिमेंट्स हैं, और इसमें भी आप ए इज इक्वल टू इसको कर लो, तो ये ए आएगा और फिर ए बी आ जाएगा, सॉरी बी और सी। तो ये पी ऑफ ए जो हमारे पास सबसेट बनेंगे वो हम यहाँ पे राइट करते हैं। पहले हम खाली खाली सेट लिखेंगे, फिर हम ए लिखेंगे, फिर हम क्या करेंगे, इसको बी और सी लिखेंगे। इसको इस तरह से लिखेंगे क्योंकि एक ही एलिमेंट है, और फिर उसके बाद हम इसको कंबाइन कर लेंगे, ए और ब्रैकेट में फिर बी और सी, ब्रैकेट क्लोज और फिर ब्रैकेट क्लोज। ये पहली और ये आखिरी ब्रैकेट क्लोज की है, ये वाली और ये वाली क्लोज है, ये और ये क्लोज है। ब्रैकेट्स आपने ध्यान से लगानी है, कोई ब्रैकेट यहाँ से खाली नहीं छोड़नी। तो इस तरह से ये हमारे पास बेसिक लेवल की सेट के इंट्रोडक्शन की एक्सरसाइज थी जिसमें हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। तो आज के लेक्चर में इतना काफ़ी है। हमने यहाँ पे जो भी चीज़ें सॉल्व की, अगर आपको ये पीडीएफ सॉल्व फॉर्म में चाहिए तो आप लोग कमेंट करें और बेल आइकन प्रेस करें, सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको सारे लेक्चर टाइम से मिलते रहें। आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।